ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। भगवद गीता के अध्याय 6 के 25वें श्लोक से जो है हम आज के अपने इस सत्र को जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो कल हमने जो है 25वें श्लोक में देखा कि किस तरीके से भगवान कृष्ण जो है वो समस्त योगियों को, या जो भी मनुष्य योग के मार्ग पर चल रहे हैं, उन सबको बताते हैं कि किस प्रकार से समस्त योगी या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के जो इच्छुक हैं उनको संकल्प और पूर्ण श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे रहना चाहिए, ताकि इस प्रकार से जो है निरंतर योगाभ्यास में लगे रहकर वो अपने पथ से जो है विचलित न हो। और उनको चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले, अपने मन से उत्पन्न होने वाले जितने भी डिजायर्स हैं, जितनी भी समस्त इच्छाएं हैं, उनको जो है निरपवाद रूप से जो है त्याग करके और अपने मन के द्वारा अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करे और आत्म साक्षात्कार के मार्ग का, पथ का जो है अनुगमन करे। तो अभी हम शुरू करते हैं श्लोका नंबर 25। शनैश्शनैरुपरमे बुद्धिया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो भगवान जो है अभी ये जो अष्टांग योग पद्धति जो है उसके 8वें स्टेप के बारे में बता रहे हैं कि समाधि में किस प्रकार से जो है प्रवेश किया जाए। बोले कि धीरे धीरे से जो है पूर्ण विश्वास के साथ अपनी बुद्धि के द्वारा जो है समाधि में जो है स्थित होना चाहिए। अपने आप को जो है पूर्ण रूप से जो है भगवान में जो है लीन कर देना चाहिए और इस प्रकार से मन को जो है, अपने मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, है ना। तो मन में जो है आत्मा अर्थात परमात्मा के बारे में जो है, परमात्मा में जो है परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए और इसके अलावा जो है परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी भी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से हमको यह अवस्था जो है वो बड़े आसानी से ही प्राप्त हो सकती है ना। इसके लिए जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने मात्र से जो अष्टांग योग के जो 8 नियमों का पालन करके आप जिस अवस्था को आप प्राप्त कर रहे हैं वो केवल और केवल कृष्ण भगवान को समर्पण
करने से और अपने समस्त कर्मों को जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्थात कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करने मात्र से ही आप इस अवस्था को बड़े सहज रूप से, यानी कि आपका जो मन है जो निरंतर भगवान में आपको जो स्थित करना है। अभी यहाँ पर देखिए ध्यान योग में किस तरीके से ध्यान जो है अलग अलग स्टेप आते हैं ना। पहले जो है अपने शारीरिक रूप से जो है शरीर पर अपने भौतिक आसपास के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को कंट्रोल में करना, भौतिक स्तर पर अपने आप को कंट्रोल में करना, मन को जो है वश में करना, और इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते प्राणायाम और ध्यान की अवस्था से जाते जाते जो है फाइनली आप जो है इसमें समाधि की अवस्था में आप प्रवेश कर रहे हैं ना। पहले आसन से शुरू हो रहा है, आसन ऐसा लगाओ, ये करो वो करो, है ना। जो है सीधी कमर और गर्दन जो है और सिर जो है सीधा करके इस तरीके से, मतलब बहुत सारा प्रोसेस है ना। तो प्राणायाम करके अपनी श्वासों की गति को काबू में करो, और ये एकदम से नहीं होता है। पहले आपको जो है हर कदम अब जो बैठने का है आसन भी सिद्ध किया जाता है। पहले आप कम से कम लंबे समय तक आपको क्योंकि हम तो जो है कुछ समय के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी अगर हमको कोई बोल दे कि कमर सीधी करके बैठो, तो हमसे 10-15 मिनट के लिए एक जगह पर हमसे ना बैठा जाए, है ना। तो पहले हर चीज में जो है इन 8 स्टेप्स में अपने आप को निपुण करना होता है ना। तो आसन में अपने आप को निपुण करना, और उसके बाद जो है प्रत्याहार, और आगे चलते चलते जो है प्राणायाम अपने श्वासों की गति को वश में करते हुए ध्यान, और फिर फाइनली जो है समाधि की अवस्था में उपस्थित होना होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि केवल कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने मात्र से, है ना, कृष्ण भावनामृत में भक्ति के कितने 8 कदम है, 8 जो है तरीके से भक्ति की जाते हैं ना, नवधा भक्ति। तो आप जो है कृष्ण भावनामृत अर्थात शुद्ध भक्ति का जो है कोई भी एक चरण आप ले लीजिए, किसी भी जो है एक तरीके से आप भक्ति करने का या कृष्ण भावना भावित होने का अभ्यास करने का जो है शुरुआत कर दीजिए। केवल और केवल कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने मात्र से आप इस जो है समाधि की अवस्था में जो है बड़े आसान तरीके से स्थित हो जाएंगे, जो आपको इधर ध्यान योग के माध्यम से इतने कठिन चरणों को पार करके जो है आपको जाना होता है ना। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पता चलता है जिस तरीके से कल बात की थी कि आप जो है प्राणायाम ही कर रहे हैं ना, प्राणायाम करके अपनी श्वासों की गति को ही कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, इतने में पता चला कि कुछ भी जो है मिस हैपनिंग हुई, लाइक कुछ भी प्राकृतिक कुछ उत्पात हो गया है ना, प्राकृतिक आपदा आ गई या कुछ भी, है ना, हार्ट अटैक हो गया या कुछ भी, है ना। तो आप जो है अपने आप को समाधि तक जाने के लिए प्रिपेयर ही कर रहे थे, प्रिपेयर करने के बीच में ही जो है आप निपट गए, है ना। तो आपको जो है फिर से शुरू करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर जो है क्या करना है, कुछ नहीं, बस भगवान को जो है हर कर्म जो आप कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, यही जो है कृष्ण भावनामृत का अभ्यास है ना। हर चीज जो है भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए करनी है। मन लग रहा है नहीं लग रहा है उससे मतलब नहीं, क्योंकि भगवान जो है भगवान स्वयं विधि बताते हैं कि मेरे लिए कर्म करना शुरू करो। जब तुम मेरे लिए कर्म करना शुरू करोगे तो तुमको जो है मुझे प्राप्त करने, मेरे प्रति आसक्ति तुम्हारे मन में उत्पन्न हो जाएगी जब तुम मेरे लिए कर्म करना शुरू करोगे, है ना। हमने शायद लेवल 1 में या फिर लेवल 2 नहीं, लेवल 1 में ही मैंने एक गुड़िया का मैंने एग्जांपल दिया था, किस तरीके से बच्चे जब लकड़ी की गुड़िया बना करके खेलते हैं या इस तरीके से, तो उन छोटे छोटे खिलौनों के प्रति जब उनके लिए एक मतलब छोटी छोटी बच्चियां जब गुड्डे गुड़िया को जो है तैयार करती हैं, है ना, उनके उनको उनके लिए कपड़े वो करके और उनको ड्रेसअप कर रही हैं, उनके लिए कुकिंग करने का एक खेल खेल रही हैं, है ना, घर घर खेलते हैं जिस तरीके से। तो जैसे जब छोटा बच्चा एक गुड़िया के लिए इतना अटैच हो जाता है, उसको अपना फ्रेंड समझना चालू कर देता है, हर चीज में जो है अपने उस दोस्त की याद आती है। तो जब हम भगवान के लिए इस प्रकार से करेंगे तो हम भगवान के लिए जो है भगवान के प्रति आसक्त क्यों नहीं होंगे, है ना। तो हम जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए जो है हमारे मन में जो है क्या होगा, एक भाव जो है वो उत्पन्न शुरू हो जाएंगे, भगवान के लिए आसक्ति उत्पन्न होगी, है ना। और जब भगवान के लिए आसक्ति उत्पन्न होगी तो हमारा मन जो है, जो हम बुद्धि जो है वो
भगवान के चरणों में निरंतर जो है लगी रहेगी। और इसी अवस्था को, जिसमें आपका मन जो है वो निरंतर जो है परमात्मा में स्थित रह रहा है, किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहा है, वही अवस्था क्या कहलाती है? वही अवस्था तो समाधि की कहलाती है। तो कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं एकांत में जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं आसन बिछाओ, ये करो वो करो, है ना, इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल कृष्ण के लिए कर्म करने मात्र से, है ना, केवल और केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करने मात्र से आप उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, जिससे हम इस भौतिक जगत रूपी जो ये दलदल है ना, बार बार जो ये जन्म मृत्यु के गर्त में जो हम फंसे हुए हैं, इससे हम जो है बड़ी आसानी से ही बाहर निकल सकते हैं। यतो यतो निश्चरति मन मनश्चञ्चलमस्थिरम् तत्तस्तो नियमयेत्तद् आत्मन्यैव वशन्येत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लेकर के आए, है ना। तो देखिए, हम सभी बोलते हैं कि प्रभु जी चैंटिंग करते हुए हमारा तो मन जो है कभी इधर चला जा रहा है, मन जो है एक जगह पर टिक ही नहीं पाता, क्या करूं प्रभु जी, है ना। प्रश्न जो है पूछ लेवल 1 में भी शायद किन्हीं प्रभु जी ने ये प्रश्न पूछा था, है ना। तो देखिए, भगवान कृष्ण स्वयं जवाब दे रहे हैं कि मन तो अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण इधर उधर विचरण करेगा ही सही, है ना। क्योंकि मन क्या है, मन बहुत चंचल है ना। अर्जुन भी आगे बात करने वाले हैं, है ना, अर्जुन भी आगे बोलेंगे कि ये मन इतना चंचल है, इतना अस्थिर है, इतना उच्छृंखल है कि मैं एक पल के लिए हवा को वश में कर सकता हूं, परंतु मन को वश में करना मेरे लिए क्या है, बहुत ज्यादा कठिन है। तो यहां भगवान ही स्वयं बोल रहे हैं कि मन अपनी चंचलता के कारण, अपनी अस्थिरता के कारण इधर उधर भटकता है, चाहे वो जहां कहीं भी विचरण क्यों ना करे, चाहे वो कहीं भी चला जाए। जब आप इस योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, इस मन को जो है वापस से खींच करके लेकर के आए और इसको केंद्रित किया जाए भगवान के चरणों में। इसको वश में करने का जो है निरंतर जो है अभ्यास हमको करना चाहिए, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। मन का स्वभाव ही चंचल और अस्थिर है ना। ये कभी जो है मेहनत या फिर जो सही चीजें हैं उन पर लगता ही नहीं है ना। ये हमेशा आनंद की तरफ भागता है, हमेशा भोग की तरफ भागता है। परंतु जो एक स्वरूप सिद्ध योगी है, जो एक भक्त है, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उसको अपने मन को जो है हमेशा वश में लाना होता ही होता है। और वो किस प्रकार से होगा, ये जितना इधर उधर भागे उसको वापस से खींच करके लाया जाए, है ना, वापस से जो है इसको खींच करके लेके आया जाए। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस मन को वश में करने का एकमात्र रास्ता जो है वो ये है कि इस मन को जो है भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किस प्रकार से जो मन को वश में रखता है वही गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। जो अपने मन को वश में करता है वो गोस्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है उसको गोदास अर्थात अपनी इंद्रियों का सेवक कहा जाता है, अपनी सेंसेस का सेवक या सेंसेस का जो है दास कहलाता है, सेंसेस का नौकर कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं, और शुद्ध इंद्रियों के द्वारा ही कृष्ण की सेवा, शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चिंतन या फिर कृष्ण चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत कहलाते। जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और शुद्ध हुई हुई इंद्रियों के द्वारा जब हम भगवान की सेवा करते हैं, यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे बढ़कर बात, इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि है। तो भगवान की अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की सेवा करना ही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। और अपनी समस्त इंद्रियों को पूरे तरीके से अगर वश में करना है तो इनको वश में करने की यही विधि है कि अपनी इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में जो है लगाया जाए, है ना। भगवान की सेवा में जो स्वयं समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जो समस्त इंद्रियों को जो है प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं, हमको अपनी सारी सेंसेस को भगवान की सेवा में अगर हम लगाते हैं तो यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम अपनी इंद्रियों को जो है पूर्ण रूप से जो है वश में कर सकते हैं और अपने मन को भी वश में कर सकते हैं।
प्रशान्तमनसं येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरसजं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो जिस योगी का, जिस भक्त का, जिस भी मनुष्य का मन, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझ में स्थिर रहता है, वो निश्चित रूप से ऐसे दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है जो कहीं इस भौतिक जगत में जो है हमेशा जो है क्या है, हर किसी के लिए, हर कोई जो है जिसको प्राप्त नहीं कर पाता, हमेशा जो है दुष्कर है ना। तो ऐसी दिव्य सुख को की सर्वोच्च सिद्धि को वो प्राप्त करता है। वो रजोगुण से परे हो जाता है। समस्त प्रकार के रजोगुण में क्या, इंद्रिय सुख के लिए इंसान कर्म करता है, अपने भौतिक सुख के लिए कर्म करता है। तो जब कोई भगवान में अपने मन को स्थिर कर देता है तो वो रजोगुण से परे हो जाता है केवल, है ना। तो अभी देखिए, हमको जो है जब हम आगे पढ़ेंगे प्रकृति के 3 गुणों के बारे में 14वें अध्याय में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें जो है भगवान बताते हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, है ना। अगर हमको भौतिक प्रकृति के, मतलब इस भौतिक प्रकृति के इस जंजाल से अगर हमको छुटकारा पाना है तो हमको जो है तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है ना। और तीनों गुणों से ऊपर उठने से पहले हर किसी को अगर अगर जो भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है तो हर किसी के लिए ये निर्देश दिया जाता है कि वो एटलीस्ट सतोगुण में स्थित रहे, पहले सतोगुण में रहने का प्रयास करे। तो अभी हम जो है, अभी हम सारे के सारे जो है रजोगुण में है मोस्टली, है ना। हम सारे अभी रजोगुण में हैं। तो रजोगुण से ऊपर किस प्रकार से उठा जा सकता है? रजोगुण से ऊपर उठने का भगवान रास्ता बता रहे हैं कि जो भी योगी अपना मन मुझ में स्थिर कर देता है वो तुरंत जो है रजोगुण से ऊपर उठ जाता है और कौन से गुण में स्थित हो जाता है? सतोगुण में स्थित हो जाता है। सतोगुण में स्थित होकर के जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानियों का वो संग करना शुरू करता है और धीरे धीरे जब इस प्रकार से भक्तों के संग में रह करके वो भक्ति करना शुरू कर देता है तो वो जो है मोड ऑफ गुडनेस से भी ऊपर उठ जाता है ना, तीनों गुणों को लांग देता है। उसके लिए एक अच्छा बुरे में कोई अंतर नहीं रह जाता, वो हर किसी चीज को जो है समान दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर भगवान हमको मोड ऑफ पैशन अथवा रजोगुण से ऊपर उठने के बारे में बता रहे हैं कि जो योगी, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता का तात्पर्य है कि क्वालिटी को समझता है कि हम भगवान के जो है शाश्वत अंश हैं। क्योंकि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं तो हमारे अंदर, भगवान के अंदर जो गुण है वो गुण हमारे अंदर भी हैं। कौन से? सच्चिदानंद स्वरूप, है ना। तो हम जो है, हम गुणात्मक रूप से जो है भगवान के बराबर हैं। जिस तरीके से बच्चे जो है, संतान जो होती है वो गुणों के उसमें जो है माता पिता के समान होती है, क्योंकि उसके अंदर जो है अंश जो है वो माता पिता के ही होते हैं। इसी तरीके से क्योंकि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, हमारे अंदर जो गुण है वो भगवान के ही हैं, है ना। डिफरेंस किस चीज का है? क्वांटिटी का है ना। तो हमारे अंदर क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी जो है वो आत्मा की और परमात्मा की सेम ही है ना। तो इस प्रकार से जब अपने मन को स्थिर करते हुए वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझ जाता है तो इस प्रकार वह अपने समस्त विगत कर्मों के फलों से भी निवृत्त हो जाता है। जितने भी उसके पहले के या इस जन्म के जो भी कर्म हैं, अच्छे बुरे कर्म फल जो हैं, उन समस्त कर्मों के फलों से वो छुटकारा प्राप्त कर जाता है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या फिर हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगे रहना ही वस्तुतः हमको इस रजोगुण और भौतिक कल्मश से मुक्त कर सकता है। और जब हम इस तरीके से कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं तो इसी को ये कहा जाता है कि आप कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, अर्थात आप रजोगुण और भौतिक कल्मशों से मुक्त होने का अभ्यास कर रहे हैं। युजनैवं सदात्मानै योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में
परम सुख प्राप्त करता है ना। तो जो इस तरीके से निरंतर योगाभ्यास करने में लगा रहता है, निरंतर अपने मन को जो है भगवान में समर्पित करने का, भगवान में स्थिर करने का, कृष्ण में स्थिर करने की जो बार बार प्रैक्टिस करने में लगा रहता है, तो इस प्रकार से निरंतर लगे रहकर वह आत्म संयमी योगी समस्त प्रकार के, हर प्रकार के जो भौतिक कल्मश हैं, है ना, हर प्रकार के जो ये दुख हैं या दुख और सुख है ना, सुख दुख रूपी जितने भी कल्मश हैं, इन सब से वो दूर हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो जो एक कृष्ण भावना भावित जो योगी होता है ना, जो एक कृष्ण भावना भावित योगी होता है या फिर जो एक भक्त होता है, वो समस्त जीवों में भगवान को देखता है, समस्त जीवों में कृष्ण को देखता है और जो है मुझ में ही समस्त जीवों को, अर्थात भगवान कृष्ण में ही समस्त जीवों को देखता है ना। और बोल रहे हैं कि इस प्रकार से ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो हर कण कण में मुझको देखता है और हर कण को मुझ में देखता है ना, हर वस्तु को मुझ में देखता है, अर्थात सबका स्वामी मुझे जानता है और हर वस्तु के अंदर भी मेरा ही अंश देखता है, तो वह व्यक्ति मुझ परमेश्वर को हर जगह देखता है, सर्वत्र देखता है। और इस प्रकार से जब वो हर कण कण में भगवान को देखना शुरू करता है, तो वो हर किसी को समान दृष्टि से देखता है, ना ब्राह्मण में, ना किसी जो है बहुत बड़े पंडित में, या फिर किसी शूद्र में, किसी जो है चांडाल में, किसी हाथी में, घोड़े में, किसी भी प्रकार की जो अन्य योनियां हैं, है ना, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करता, क्योंकि उसको यह समझ आ जाता है कि हर किसी में भगवान ही निवास करते हैं, हर कोई जो जीवात्मा है वो भगवान का शाश्वत अंश है। और इस प्रकार से क्योंकि वह पर ब्रह्म भगवान कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित देखता है, तो इसलिए वह कृष्ण भावना भावित योगी जो है वो पूर्ण रूप से दृष्टा है, वही चीजों को वास्तविक रूप में देखता है और अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित रहते हैं। और जो एक पूर्ण योगी होता है वह यह जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते तथा ब्राह्मण में स्थित होने से भी वो कभी भी इस भौतिक रूप से जो है प्रभावित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जो है, जो योगी जो है, हर किसी में जो है भगवान को देखता है और भगवान में ही हर जीव को स्थित देखता है, तो वही वास्तविकता में जो है भगवान को जो है हर जगह हर कण कण में देखता है। और यही कृष्ण भावनामृत की जो है पराकाष्ठा है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बोल रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य हूं और न ही वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है ना। बोल रहे हैं कि जो सब कुछ मुझ में देखता है और हर जगह में मुझको देखता है ना, हर किसी में मुझे देख रहा है और मुझ में ही हर वस्तु को देखता है, वो मुझे हर समय देखता रहता है, मैं कभी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता हूं। और क्योंकि मैं उसकी आंखों से कभी ओझल नहीं होता हूं, तो वह व्यक्ति जो है, वह योगी जो है, वो भी कभी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वो मुझे हर वस्तु में देख पा रहा और मैं भी उसे हर वस्तु में देख पा रहा हूं, है ना। तो इसलिए वो हमेशा मेरी नजरों के सामने रहता है और मैं भी उसकी नजरों के सामने हमेशा रहता हूं, है ना। तो एक जो भक्त जो है ना, एक भक्त हमेशा भगवान के मार्गदर्शन में निरंतर रहता है, 24 घंटे, है ना, 24 घंटे, सॉरी, 7 दिन 24 घंटे और जो है 60 60 सेकंड, है ना, मतलब बिल्कुल 24x7, है ना। तो एक भक्त जो है वो निरंतर भगवान के जो है
मार्गदर्शन में जो है रहता है, क्योंकि वह सर्वत्र भगवान को देखता है और भगवान में ही हर किसी को देखता है, हर किसी को भगवान का ही शाश्वत अंश समझता है। और जो इस प्रकार से देखता है तो वह व्यक्ति जो है, उसके लिए भगवान कभी ओझल नहीं होते हैं। उसके लिए भगवान कृष्ण जो है हमेशा उसके साथ जो है उसको नजर आते हैं, और भगवान कृष्ण को भी वह हर समय जो है अपने नजदीक ही जो है दिखाई देता है। भगवान कृष्ण से भी वह कभी ओझल नहीं होता। उसके जीवन में कौन सी स्थितियां, कौन सी परिस्थितियां आती हैं, वो समस्त चीजों के बारे में जो है भगवान कृष्ण को हर पल जो है पता होता है। तो आगे भी जाकर के भगवान बोलेंगे कि मुझे सबका पता है, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ मैं जानने वाला हूँ। जब भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाएंगे कि तुमको जो देखना है तुम इसी तत्क्षण जो है मेरे शरीर में देख सकते हो। तो भगवान को अपने भक्त के भूत वर्तमान और भविष्य तक के बारे में जो है सब कुछ जो है पता होता है। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येत्त्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। बोल रहे हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, जो हर जीव के हृदय में स्थित है, परमात्मा जो हर जीव के हृदय में स्थित है, जो योगी मुझे अर्थात भगवान कृष्ण और परमात्मा को एक दूसरे से अभिन्न मान करके कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कृष्ण ही हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, जो इस प्रकार से जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, अर्थात भगवान विष्णु जो परमात्मा रूप में स्थित है उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। वो अपने तन मन धन हर प्रकार से जो है निरंतर भगवान में स्थित रहता है, निरंतर भगवान का ही चिंतन करता रहता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समपश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। जी, तो यही जो श्लोक जो है वो स्मृति शास्त्रों में भी आता है ना, स्मृति शास्त्रों में भी आता है कि एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्याद रूपमेकं च सूर्यवत बहुधेयते। तो स्मृति शास्त्र बोलते हैं कि विष्णु एक हैं, एक होने के बावजूद वो सर्वव्यापी हैं। विष्णु एक हैं फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, हर कण कण में वो व्याप्त हैं। एक रूप होते हुए भी वे अचिंत्य, अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य एक ही है, सूर्य एक ही समय पर अनेकों स्थान में दिखाई देता है ना, जिस तरीके से सूर्य एक होने के बावजूद आप सभी भारत में हैं, मैं अभी यूक्रेन में हूं, परंतु एक सूर्य होने के बावजूद जो सूर्य है वो हर जगह पर जो है मतलब हर जगह से जो है दिखाई दे सकता है ना। तो इस तरीके से भगवान विष्णु एक हैं परंतु वे हर जगह पर स्थित हैं, है ना। वो हर जगह पर जो है अपना प्रकाश, अपनी जो एक चेतना जो है वो पहुंचाते हैं। तो भगवान कृष्ण को जो है, जो भी योगी जो है परमात्मा रूप में जान करके और भगवान कृष्ण और परमात्मा अर्थात विष्णु में कोई अंतर नहीं समझते हैं, तो वो भगवान कृष्ण को जो है सर्वव्यापी देख सकते हैं, हर जगह वो देख सकते हैं। और आगे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है ना। तो बोल रहे हैं कि वही पूर्ण योगी है जो अपने अपने अपनी तुलना से अपने आप को देख करके जो है समस्त प्राणियों की उनके सुख और दुख में वास्तविक समानता का दर्शन देखता है कि जो है जैसा सुख मेरे जीवन में है वैसा ही सुख जो है हर किसी के जीवन में है। जो अपने सुख से दूसरों के, जो दूसरों के सुख से सुखी हो, है ना, जो दूसरों के सुख से सुख को अनुभव कर सके, दूसरों के दुख से जो है खुद दुख अनुभव कर सके, जो हर किसी के सुख को अपने सुख के समान समझता है, हर किसी के दुख को अपने दुख के समान समझता है, वही वास्तविक समानता का दर्शन करता है। ऐसा नहीं कि सामने वाला दुखी है
तो मतलब मेरा दुख थोड़ी है, दुख जो है वो सामने वाले को, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, या है ना। तो जो दूसरे के दुख से दुखी हो, दूसरे के सुख में सुखी हो, जो दूसरे के सुख को अपना सुख समझे, दूसरे के दुख को अपना दुख समझे, वही वास्तविक समानता का दर्शन करता है, वही वास्तविकता में हर वस्तु को जो है समान रूप से देखता है ना, जो हर किसी के सुख दुख को भी अपने सुख और दुख के जो है समान जो देखने का प्रयास करता है, वही पूर्ण योगी कहलाता है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तस्ताम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में मुझे वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने जो मुझे ये योग पद्धति के बारे में इतना संक्षेप में बताया है, इतना एक्सप्लेन करके बताया है, क्योंकि इसका मूलभूत जो मूल है या बेसिक जो नीड है वो क्या है, मन को वश में करना। परंतु यह तो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है। अव्यवहारिक अर्थात नॉन प्रैक्टिकल, है ना, ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। मैं तो इसको इसको व्यवहार में या फिर प्रैक्टिकली अपने जीवन में, अपनी लाइफ में मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता। और असहनीय, मैं इसको सहन भी नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मन चंचल है तथा अस्थिर है। और इस योग की पद्धति का तो जो मूल मूल जो है वो है ही क्या, अपने मन को वश में करना। परंतु मन तो इतना चंचल है, इतना अस्थिर है, मैं किस प्रकार से इस योग पद्धति का जो है योग पद्धति का के मार्ग पर जो है चल सकता हूं, किस प्रकार से इस योग पद्धति के मार्ग का जो है अनुगमन मैं कर सकता हूं। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्तरम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन इतने बड़े क्षत्रिय हैं, अर्जुन के पास ऐसे ऐसे शस्त्र हैं, ऐसे ऐसे अस्त्र हैं, जिनसे अर्जुन जो है हवा को, जल को, है ना, और क्या बोलते हैं, अग्नि को, हर चीज को, है ना, हर पंच महाभूत को जो है वो वश में कर सकते हैं, हर किसी चीज को वश में कर सकते हैं। अर्जुन यही बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, क्योंकि मन इतना अस्थिर है, हमेशा इधर उधर उछलता रहता है, इतना हठीला है कि इसको जो चीज चाहिए उसके लिए पूरा प्रयास करता है कि यह वह उस चीज को हासिल करके ही माने, इतना बलवान है। अतः मुझे इसे वश में करना तो वायु को वश में करने से भी बहुत ज्यादा कठिन लगता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जो है वायु को वश में कर सकता हूं, मेरे पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिनके द्वारा मैं अपने जो है वायु को वश में कर सकता हूं। परंतु इन जो है अस्त्र शस्त्रों से मैं अपने मन को तो वश में मैं नहीं कर सकता हूं, है ना, क्योंकि मन इतना बलवान है, इतना हठीला है कि वो मेरे शस्त्रों के भी जो है वश में नहीं आ सकता है। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये वैराग्येण च गृह्यते। असं इट्स ओके माता जी। कहा था कभी? श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हाँ, निसंदेह, नो डाउट, अनडाउटेडली इस मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। मन को वश में करना कठिन है परंतु संभव है, इम्पॉसिबल नहीं है। मन को वश में करना हार्ड है, बट
इम्पॉसिबल नहीं है। इसको किस प्रकार से वश में किया जा सकता है? उपयुक्त अभ्यास के द्वारा। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, मन इधर उधर भटक रहा है, इसको बार बार से जो इसको खींच करके जो है उस कर्म में आप जिस भी जो है जो भी आप कर्म कर रहे हैं, चाहे आप चैंटिंग कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम करते करते जो है मन जो है घर पर चला जा रहा है, या घर का काम करते करते मन ऑफिस में चला जा रहा है, तो इस प्रकार से हमेशा जो मन जो है, क्योंकि ये मन की चंचल अवस्था है, हमेशा एक जगह नहीं टिकता है ना, तो हमको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, है ना, बार बार जो है पहले अपने जो भी आप अब अगर भक्ति स्तर पर जो है हम नहीं है, तो पहले हम जो अपने कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को जो है अपने कर्तव्य के रूप में समझ करके करने के उसमें भी हम जो है अपने मन को वश में करने का अभ्यास कर सकते हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म पर जो है अपने मन को जो है ला करके उसको केंद्रित करके जो है अपने कर्म किए जाए, और इस तरीके से जो है धीरे धीरे फिर अपने समस्त कर्मों को भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए केवल और केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन कर्मों को अपना कर्तव्य समझ करके करने के लिए भी हम अपने मन को जो है निरंतर उसमें जो है बार बार प्रैक्टिस करके जो है लगा सकते हैं। और इसका जो है आसान तरीका है अपने मन को नियंत्रण में करने का, निरंतर जो है हरे कृष्ण महा मंत्र का जो है चैंटिंग जब हम करते हैं तो हमारा जो मन जो है वो आध्यात्मिक उसमें जो है आध्यात्मिकता में जो है स्थित हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो इस मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली होती हैं। इसलिए हमको जो है निरंतर भगवान कृष्ण के जो है दिव्य लीलाओं का, है ना, गुण रूप लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, है ना, भगवान के पवित्र नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का जो है हमको जप करना चाहिए, और मन को उन सारे कार्यों से विरक्त जो है, जब हम ये सब करते हैं तो हमारा मन उन समस्त कार्यों से विरक्त हो जाता है, और जब विरक्त हो जाएगा ऐसे वस्तुओं से जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, तो मनुष्य जो है वो सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है ना, अर्थात डिटैचमेंट, है ना, भौतिक इंद्रिय विषयों से डिटैच हो सकता है जब ये मन जो है वो कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाएगा। जब यह मन कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाएगा, जब आप बार बार इसको जो है एक चीज, जिस तरीके से वो क्या बोलते हैं, नशा, है ना, अगर किसी को किसी चीज का आदी करना है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके जो है वो चीज देते रहिए, है ना, जिस तरीके से चाहे चाय का ही नशा क्यों ना हो गया, थोड़ी थोड़ी चाय किसी को पिलाते रहिए, एक समय ऐसा आएगा कि चाय के बिना उसकी ना तो सुबह होगी ना उसकी रात होगी, है ना। कॉफी जो है पीनी शुरू कर दीजिए, आप जो है इतने आदी हो जाएंगे कि आपको किसी की नींद भगाती है कॉफी, है ना, किसी की तो नींद भगाती है कॉफी, परंतु किसी को नींद भी किसके, जब तक रात को कॉफी ना पी ले तब तक उनको नींद नहीं आती है ना। तो इतना आदी हो जाता है मन किसी भी वस्तु का, किसी व्यक्ति के साथ आप रहना शुरू कर दीजिए, है ना, जो है लगातार किसी व्यक्ति के संपर्क में रहना शुरू कर दीजिए, आपका मन जो है उसके उसके लिए जो है आदी हो जाएगा, उसके प्रति आसक्त हो जाएगा। तो वैराग्य या फिर विरक्त होने का, भौतिक चीजों से के प्रति अगर हमको विरक्त होना है, भौतिक चीजों से अगर हमको डिटैच होना है, तो एकमात्र रास्ता है कि अपने मन को जो है कृष्णा के प्रति अटैच कर दो, कृष्णा के प्रति जो है आसक्त कर दो। कृष्णा के प्रति आसक्त कैसे करेंगे? जिस तरीके से ये मन औरों के प्रति आसक्त होता है, यानी कि कृष्णा के बारे में निरंतर सुनना चालू कर दीजिए, कृष्णा का नाम जप करना शुरू कर दीजिए। जब बार बार इस मन को कृष्णा के बारे में सुनाएंगे, बार बार इस मन को कृष्णा का जो है चिंतन करने के लिए आप बोलेंगे, तो ये मन जो है एक समय ऐसा आएगा कि ना चाहते हुए भी आपके मन में हमेशा जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जो है जप चलना शुरू हो जाएगा। हमेशा जो है आपकी जीवा पर जो है क्या बोलते हैं, और जो भौतिकतावादी जो गाने हैं वो ना चल करके जो है ना चाहते हुए, मतलब स्नान करते हुए, सोने से पहले, उठते ही जो है केवल और केवल हरे कृष्णा महामंत्र का जो है आप कीर्तन कर रहे हैं ना। ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे बैठे ऑफिस का काम कर रहे हैं लैपटॉप पर आपको पता चलेगा, एकदम से ध्यान आएगा कि आपके मन में जो है आप निरंतर गुनगुना रहे थे कोई फिल्मी गाना, ना गुनगुना करके क्या भगवान कृष्ण का जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जो कीर्तन है वो आपके मन में चल रहा है ना निरंतर। आप ऑफिस का काम भी किए हुए हैं, परंतु मन कहाँ है? मन कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है ना, मन जो है वो कृष्ण के पवित्र नाम के जप पर लगा हुआ है। तो ऐसा किस प्रकार संभव है? जब आप बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार इस मन को जो है
कृष्ण की जो है दिव्य लीलाओं का श्रवण करवाएंगे, इस मन के साथ जो है निरंतर भगवान कृष्ण का जो है चिंतन करने का प्रयास करेंगे, निरंतर जो है भगवान कृष्ण के जो है हरे कृष्णा महामंत्र का निरंतर जप करेंगे, मतलब इस मन को जो है निरंतर कृष्ण में जब लगा के रखने का हम प्रयास करेंगे, तो इस निरंतर अभ्यास के द्वारा हमारा मन जो है वो कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाएगा। जब ये मन किसी भी नाशवान वस्तु के प्रति जब अटैच हो सकता है ना, कोई भी नाशवान व्यक्ति के प्रति जब ये अटैच हो सकता है, आप कहीं आप ट्रिप पर जा रहे हैं, है ना, और ट्रेन में आपको कोई इंसान अगर मिल जाता है या इस तरीके से जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं वहीं पर, है ना, या फिर आप कहीं से वापस आ रहे हैं, 4 घंटे के सफर में जो है कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाता है, आप 4 घंटे में उसके साथ बैठ करके बातचीत ही की है, इतने में ही आपका मन उसके प्रति अटैच हो जाता है, आप उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, आपका उसके साथ दोस्ती हो जाती है, आप जो है कुछ भी काम कर रहे हो तो उसके बारे में ही आप सोच रहे हैं कि अरे यार हम जो है किसी यात्रा पर गए थे, किसी टूर पर गए थे, किसी ट्रिप पर हम गए थे, वहां पर हमको जो है एक इंसान हमको मिला था। तो मन जब भौतिक चीजों के लिए इतनी आसानी से अटैच हो सकता है, तो कृष्ण जो इन समस्त चीजों से परे हैं, जो परम सुख के आगार हैं, जो हमको रियल सेटिस्फैक्शन जो हमको दे सकते हैं, तो ये मन उनके प्रति अटैच क्यों नहीं होगा, है ना। तो जरूरत है तो किसकी है, प्रैक्टिस करने की, निरंतर अभ्यास करने की, बार बार जो है कृष्ण का नाम जब सुनने की, कृष्ण का जो है कीर्तन सुनने की, कृष्ण के नाम का कीर्तन सुनने की, जब हम ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, अभ्यास करना शुरू करेंगे, तो हमारा मन जो है वो भौतिक चीजों के बजाय जो है कृष्ण के ऊपर आसक्त होगा, और जो भौतिक चीजें हैं उनके प्रति डिटैच होना स्वतः ही शुरू हो जाता है। आगे, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जिसका मन उच्छृंखल है ना, बहुत ज्यादा उछलता है, इधर उधर भटकता है, वो कभी भी जो है आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है। ये केवल देखिए, भगवत गीता जो है केवल आपको जो है आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दे रही है, आपके भौतिक जीवन में भी अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको अपने मन को काबू में करना होगा, क्योंकि जिसका मन अस्थिर है, जिसका मन इधर उधर भटकता है, जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है, वो भौतिक तरक्की भी नहीं कर सकता है, भौतिक प्रोग्रेस भी नहीं कर सकता, इस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी वो जो है किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस नहीं कर सकता, ना वो पढ़ाई में प्रोग्रेस कर सकता है, ना वो बिजनेस में प्रोग्रेस कर सकता है, ना वो अपने घर गृहस्थी में प्रोग्रेस कर सकता है, जब तक उसका मन जो है वो संयमित नहीं है, जब तक मन उसका उसके वश में नहीं है। और जो समुचित उपाय करता है, जो अपने मन को वश में करने के लिए एक जो है सही प्रैक्टिस करता है, उसकी सफलता ध्रुव ध्रुव होती है, उसको सफलता जल्दी प्राप्त होती है, जो अपने मन को वश में करता है ना। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मन तो बच्चों को जो है माता पिता समझाते हैं ना, हम सब समझाते हैं किस तरीके से जो है ध्यान लगा करके पढ़ाई करो, है ना, इधर उधर के बारे में नहीं सोचो। जब तुम पढ़ाई करते समय जो है आपका मन जो है वो बस पढ़ाई में होना चाहिए, है ना, जो भी आप काम कर रहे हैं, खाने के समय खाने पर ध्यान होना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं, क्योंकि जब आप पढ़ाई के समय कोई और चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं वो क्या गंदे आएंगे ना, आप क्लास में एग्जाम जो होगा एग्जाम में गंदी परफॉर्मेंस आप दोगे या इस तरीके से, है ना। तो इसी तरीके से भटकते मन के साथ, है ना, इस जो है असंयमित अनकंट्रोल्ड मन के साथ जो है आप कभी भी कोई भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है इस अनकंट्रोल्ड मन से जो है आत्म साक्षात्कार, अपने जीवन के परम लक्ष्य को, जब आप भौतिक लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं ऐसे अनस्टेबल मन से, जब आप कोई भौतिक वस्तु नहीं आप प्राप्त कर सकते हैं, तो अपना आत्म साक्षात्कार जो आपका वास्तविक गंतव्य है, जो इस मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, उसको कोई किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो समुचित उपाय करता है, जो एक अच्छा उपाय करके अपने मन को वश में करता है, उसकी सफलता जो है, उसकी प्रोग्रेस जो है वो क्या होती है, फास्ट होती है, ध्रुव है ना। वो बड़ी फास्टली प्रोग्रेस करता है, बड़ी फास्टली जो है उसको सफलता प्राप्त होती है, ऐसा मेरा मानना है ना। तो भगवान ने जो है पहले देखिए
भगवान केवल बीमारी नहीं बता रहे, बीमारी का इलाज भी बता रहे हैं। इससे पहले भगवान ने मन को कंट्रोल में किस तरीके से किया जाए उसके बारे में, कि ये बार बार भटकेगा, इसका इसका ये स्वभाव है बार बार भटकना। ये जैसे ही चाहे ये कहीं भी भटके, इसको वापस से खींच करके लेकर आओ और वापस से उस जगह पर इसको केंद्रित करने का प्रयास करो। जब तुम बार बार अभ्यास करोगे, बार बार अभ्यास करने से ये उस कर्म के प्रति जो आप कर्म कर रहे हैं या उस चीज के प्रति ये आसक्त होगा, जब आप बार बार इसको कहीं से खींच करके वापस उसको लगाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो मैंने जो है उदाहरण के तरीके से बताया कि जब आप किसी भी वस्तु विशेष के साथ रहना शुरू कर देते हैं, आपका मन जो है बड़ी जल्दी उसके प्रति आसक्त हो जाता है। तो आप किसी भी चीज के प्रति जो है अपने मन को आसक्त कर सकते हैं, अपने मन को जो है उसमें लगा सकते हैं ना। तो आप जो है, परंतु हमको जो है भौतिक चीजों में अपने मन को नहीं लगाना है, भौतिक चीजों के प्रति अपने मन को आसक्त नहीं करना है। हमको मेन जो हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो कृष्ण होने चाहिए, है ना। क्योंकि कृष्ण के प्रति अनासक्ति ही हमारे दुखों का कारण बनी है ना। हम यहाँ पर इस भौतिक जंजाल में जो हम फंसे हुए हैं वो केवल यही है कि एक क्षण के लिए हमने कृष्ण के प्रति अनासक्ति जो है हमारे मन में हुई, और जब मन में अनासक्ति कृष्ण के प्रति हुई है और भौतिक इंद्रिय विषयों के प्रति या इच्छाओं के प्रति जो आसक्ति हमारी हुई है, उसी ने जो है हमारा जो है ये पतन हमारा किया है। तो हमको ये गलती नहीं करनी है। हमको किसी भौतिक वस्तु के लिए इस मन को आसक्त करने की बजाय हमको कृष्ण में इसको आसक्त करने का अभ्यास करना होगा। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाञ्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काङ्क्षतीं कृष्ण गच्छति। अभी अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में तो श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और इस योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण, मुझे उसके बारे में जानना है कि चलो ठीक है, कोई इस जो है आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलना शुरू करता है, जो कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है ना, जो योग के मार्ग पर मतलब आपसे जुड़ने के मार्ग पर, आपसे आपको जानने के इस मार्ग पर चलना शुरू करता है, अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि को तो ग्रहण करता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की विधि को ग्रहण करता है, पर अभी चैंटिंग करना शुरू किया है उदाहरण के तौर पर, है ना, कि उसने जो है ठीक है भगवत गीता की क्लास की, भगवत गीता की क्लास करके जो है थोड़े से इंस्पायर होके उन्होंने सोचा कि ठीक है अब मैं भी जो है ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर कर ही मानूंगा, है ना, और अब मैं भी डेली 16 माला, प्रभु जी ने बताया है कि भगवान के पवित्र नाम का जप जो है वो हर किसी जो है दुख का तोड़ है, हर बीमारी का तोड़ है, हर बीमारी का इलाज जो है वो केवल और केवल भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप है। तो मैं भी अब डेली से जो है 16 राउंड चैंट करना शुरू करूंगा। आपने एक दिन 16 राउंड चैंट किए, 2 दिन 16 राउंड आप चैंट किए, है ना, मतलब बिल्कुल कृष्ण में अपने ध्यान को लगाए हुए, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो आपकी सेंसेस को ग्रेटिफाई करे या आपके पर्सनल हित के लिए हो। हर काम जो है बस कृष्ण को अर्पित करके कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं उससे पहले भगवान को भोग लगा रहे हैं, आप कुछ भी कर्म करने के लिए जा रहे हैं तो भगवान कृष्ण को, कि भगवान कृष्ण जो भी कर्म करने जा रहा हूँ ये आपकी प्रसन्नता के लिए और पूरी ईमानदारी से केवल अपना कर्तव्य समझ करके कर्म करने जा रहा हूँ, जो भी इसका परिणाम हो वो आप जानो, आपका काम जाने, मैं इसको केवल आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से आप शुरू शुरू में जो है करना शुरू करते हैं, परंतु बाद में क्या होता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण आप इस मार्ग से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। 2 दिन 3 दिन ऐसा किया, चौथे दिन दोस्त जो है आपको कहीं ट्रिप पर लेकर के चले गए, या दोस्त ने बोला अरे यार छोड़ना, बाद में आकर के करना, मैं भी तेरे साथ बैठ करके 2 माला जप करूंगा, दोस्त जो आपको बहला फुसला करके कहीं ले गए, बस अब गए, 3 दिन के बाद है हो गया कल्याण, अब जो है वहां पर बढ़िया पार्टी शार्टी हुई है, अब मन जो है अब कृष्ण की तरफ आने का मन ही नहीं कर रहा है, अब फिर से जो है इंद्रिय विषयों में जो है मन लग गया क्योंकि आनंद इतना आ गया है ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि ऐसे के साथ क्या होता है, जो इस मार्ग पर चलना तो शुरू करता है, जो इस प्रारंभ में तो श्रद्धा से जो है इस आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण कर लेता है, परंतु बाद में भौतिकता के कारण, इस माया के कारण जो है इस मार्ग से विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता।
आपके शाश्वत धाम या फिर आपके चरणों की प्राप्ति नहीं कर पाता है, इस भौतिक जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं पा पाता है, उसके साथ क्या होता है, उसकी क्या गति होती है? कञ्चिनो भयविप्रस्तश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? बोल रहे हैं कि हे महाबाहु कृष्ण, जो व्यक्ति इस प्रकार से इस ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, जो भगवत प्राप्ति के इस मार्ग से भटक जाता है, क्या ऐसे व्यक्ति का आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सफलताओं से मतलब उसका पतन नहीं हो जाता? क्या ऐसा नहीं होता है कि उसको ना तो इस भौतिक जगत में उसको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात कोई प्रोग्रेस वो कर पाता है इस भौतिक जीवन में, और ना ही वो आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रोग्रेस कर पाता, मतलब दोनों से ही वो क्या हो जाता है, पतन उसका हो जाता है ना, दोनों में ही उसका सर्वनाश हो जाता है। अगर कोई भगवान के मार्ग पर चलना शुरू करता है और अगर इस मार्ग से भटक जाता है तो क्या उसका भौतिक सर्वनाश है ना, इस भौतिक इस फिजिकल लाइफ में है ना, इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ में उसका सर्वनाश, और आध्यात्मिकता में भी उसका सर्वनाश नहीं हो जाता? क्या ऐसा नहीं होता कि वो छिन्न भिन्न बादल की भांति बस इधर उधर जो है विनष्ट हुआ हुआ, जिसका विनाश हो चुका हो, ऐसे एक जो है बादल की भांति जो है इधर उधर जो है भटकता नहीं फिरता, उसको मतलब किसी भी लोक में उसको कोई स्थान नहीं मिलता? क्या ऐसा उसके साथ नहीं होता कि उसको नरक में भी उसको जगह नहीं मिलती है ना? तो इस प्रकार से जो है अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि जो इस मार्ग को त्याग देता है, इस मार्ग से भटक जाता है, क्या उसका आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरीके से उसका पतन नहीं होता है? क्या उसका सर्वनाश नहीं होता है? क्या वो एक बादल की भांति, जिस तरीके से एक बादल जो है छिन्न भिन्न हुआ बादल जो है इधर उधर भटकता रहता है ना, क्या वह व्यक्ति जो है वह भी इसी प्रकार भटकता नहीं रहता? क्या उसको मतलब क्या उसके लिए जो है किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? मतलब क्या उसको ना तो उच्च लोकों में ना ही निम्नतम लोक यानी कि नरक जैसे जो नरक से भी नीचे वाले जो लोग हैं है ना, क्या उनमें भी उनको जगह नहीं मिलती है? क्या उनके साथ ऐसा नहीं होता कि कोई भी उनको स्वीकार नहीं करता है ना? मतलब बहुत ज्यादा जैसा होता नहीं कि पाप लग जाएगा कि अरे ये किया तो तुमको पाप लग जाएगा, ऐसा वैसा, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो अर्जुन वही पूछ रहे हैं है ना, काइंड ऑफ कि अगर कोई इस आपके मार्ग पर आपसे आपको जानने के मार्ग पर चलना तो शुरू करता है, भक्ति के मार्ग पर चलना तो शुरू करता है, फिर भटक जाता है, तो क्या उसको पाप नहीं लगता है? और उस पाप के कारण उसका सर्वनाश नहीं होता है? मतलब वो लाइफ में भी कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा? जिस तरीके से जैसे हमको सुनने में आता है ना कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको पाप लग जाएगा, तुम जो हो कोई भी सुख नहीं भोग पाओगे, तुम जीवन में बस तड़पते तड़प तड़प के मर जाओगे, तुमको इस भौतिक जीवन में बीमारियां लग जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो अर्जुन उसी तरीके से बोल रहे हैं कि भौतिक भौतिक सफलताओं से भी च्युत, यानी कि भौतिक सफलताओं से भी जो है वो च्युत को बोलते हैं कि मतलब प्राप्त न हो पाना है ना, वंचित रह जाना, काइंड ऑफ कि वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही सफलताओं से वो वंचित नहीं रह जाता है, उसको किसी भी प्रकार की सफलताएं नहीं मिलती हैं? क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि वो एक छिन्न भिन्न बादल की भांति जो है इधर उधर भटकता रहता हो और उसको किसी भी लोक में कोई जगह ना मिलती हो, ना तो ऊपर वाले लोकों में ना फिर नरक में, है ना, जिसको नरक में भी जगह ना मिले, है ना? तो वो जो है इस प्रकार से जो है भटकता नहीं रहता है। तो भगवान अभी बता रहे हैं कि एक असफल योगी की गति क्या होती है। एतन्मे संशयः कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेतान्न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो मेरे इस संदेह को नष्ट कर सके, है ना? अभी अर्जुन के मन में संदेह हो रहा है कि मैं अब भगवान कृष्ण ने मेरे को ये योग का मार्ग तो बता दिया है कि तुम इस योग के मार्ग पर चलना शुरू करो, है ना, मुझसे जो है आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलना शुरू करो। अर्जुन को जो है डर लग रहा है कि मैं चलना शुरू करूँ और अगर मैं भटक गया
तो भटकने के बाद मेरा सर्वनाश तो नहीं हो जाएगा, कहीं कहीं मैं निपट तो नहीं जाऊंगा, कहीं जो है मैं मतलब कहीं का वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वैसे वाला काम तो मेरे साथ नहीं हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा मैं अभी कम से कम भौतिक तरक्की की तरफ ही आगे बढ़ लूं, या इस तरीके से मैं योग के मार्ग पर चलना शुरू करूं, भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू करूं, और बीच में अगर मैं छोड़ दूं तो पता चले मैं दोनों तरफ से निपट गया, है ना, ना मैं भौतिक तरक्की ही कर पा रहा हूं, ना मैं आध्यात्मिक तरक्की ही कर पा रहा हूं, ना मुझे इस धरती लोक पर मुझे कोई स्थान मिलेगा, ना ही मुझे ऊपर के लोकों में, और ना ही मुझे नरक में कोई जगह मिलने वाली है। तो यही अर्जुन बोल रहे हैं कि कृष्ण मेरा यही बस संदेह है ना, यही मेरा एक डाउट है कि मैं आपसे जो है पूरी तरीके से जिसको दूर करने के लिए मैं आपसे प्रेयर कर रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, और क्योंकि आपके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे इस संदेह को नष्ट कर सके, जो भी मेरे इस डाउट को जो है दूर कर सके, है ना। तो भगवान जो है अब इस अर्जुन के इस संदेह को जो है दूर करने जा रहे हैं। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतकृत दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी भी बुरे से पराजित नहीं होता, है ना। तो बोल रहे हैं कि जो कल्याण कार्यों में हमेशा लगा रहता है उसका इस लोक तो छोड़ो, परलोक में भी कभी विनाश नहीं हो सकता। जो अच्छे कर्म कर रहा है, जो कल्याणकारी कार्य कर रहा है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। और हे मित्र, भलाई करने वाला जो व्यक्ति है वो कभी भी बुरे से पराजित नहीं होता है। जो हमेशा सबका अच्छा सोचता है, जो सबकी भलाई के बारे में जो सोचता है, उसका कभी पतन नहीं होता है, वो कभी बुराई से परास्त नहीं होता है। यस माता जी। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेकों वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो भगवान पहले बता रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसने चलना तो शुरू किया है ना, बहुत कम समय के लिए, अभी ऐसा नहीं कि 3 दिन या 4 दिन, है ना, मतलब लाइफ का एक कुछ मतलब 1 साल 2 साल या इस तरीके से, है ना। तो जिसने जो है चलना शुरू किया है ना, और कुछ समय तक भगवान की भक्ति के मार्ग पर चला, फिर भटक गया, है ना, किसी भी तरीके से जो है वो भटक गया। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ समय के लिए, थोड़े से समय के लिए, जिसने अपने जीवन काल के थोड़े से समय के लिए जिसने भक्ति की है और फिर वो भौतिकता के कारण भटक चुका है, तो ऐसे असफल योगी जो हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल के थोड़े से समय में भी भक्ति की है, वो पवित्र आत्माओं के लोकों में जाकर के अनेकों वर्षों तक भोग करते हैं। पहले तो उनको जो है देवी देवताओं का जो मतलब स्वर्ग में या इस तरीके से जो है ना, अनेक पवित्र आत्माओं के लोकों में जाकर के वो भोग करते हैं, ऐश्वर्य भरा जीवन जीते हैं, और फिर अनेकों वर्षों तक वहां भोग करने के बाद वो या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म ले लेते हैं, मतलब अच्छा, है ना, अच्छा कुल जो होता है, जो हर किसी का अच्छा सोचता है या इस तरीके से, है ना। तो पवित्र आत्माओं अर्थात सदाचारी जो पुरुष हैं, क्या एटिकेट्स जिनके अंदर है ना, क्या सही है क्या गलत है, जिनको इस चीज के बारे में पता है, तो वो व्यक्ति जो है या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म लेता है या फिर धनवान व्यक्तियों के कुल में जन्म लेता है ना। तो देखिए, जिसने जो है थोड़े समय भी अगर जीवन में भक्ति की है, भगवान उसको भी ऐसा जीवन दे रहे हैं। पहले तो वो देवी देवताओं जैसा जो है, या फिर देवी देवताओं से भी उच्च लोकों में जहां पर पवित्र आत्माएं निवास करते हैं वहां पर अनेकानेक वर्षों तक भोग करता है, और उसके बाद जो है पृथ्वी लोक पर जब वो वापस आता है तो बहुत अच्छे परिवार में उसको जन्म मिलता है, या फिर बहुत बड़े जो है धनवान व्यक्तियों के कुल में उसको जन्म मिलता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि कभी भी जो जो कल्याणकारी कार्य करता है उसका तो इस लोक में छोड़ो, परलोक में भी कभी सर्वनाश नहीं होता है, कभी उसका जो है पतन नहीं होता है, क्योंकि
वो हर किसी का जो है अच्छे के लिए कार्य करता है, हर किसी के भलाई का कार्य करता है, तो वो कभी भी बुराई से पराजित नहीं हो सकता है। क्योंकि उसने 2 साल, 2 साल भी मैं जस्ट बता रहा हूँ, 2 साल उसने क्योंकि अच्छाई का कार्य किया है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसने अच्छाई का कार्य किया है, आगे वाला जो बुरा जो है वो कभी भी उसको परास्त नहीं कर सकता। जो उसने अच्छे कार्य किए हैं, कभी भी अच्छाई जो है बुराई से परास्त नहीं हो सकती है। तो उसने जो कुछ समय के लिए ही भक्ति की है, उसके कारण भी उसको क्या प्राप्त हो रहा है, ये देखिए। जीवन के बाद जो है उसको इस प्रकार से जो है पहले पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद, मतलब ऐश्वर्य भरा जीवन जीने के बाद, वो फिर एक अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में उसको जो है जन्म प्राप्त होता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता इतद्विदुर्लभं तरलं लोके जन्म यदीदृशम्। जी। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो पहले बताया कि जो कुछ समय के लिए जिसने इस योग के मार्ग का जो है, इस योग के पथ पर जो चला है, अगर वो भटक जाता है और उसको क्या प्राप्त होता है वो बताया। अभी बता रहे हैं कि जो दीर्घ काल तक अपने जीवन के, अपने जीवन काल के लंबा समय जो है उसने इस योग मार्ग का जो है क्या किया है, जो है शरण ली है ना, योग के मार्ग पर जो चला है, परंतु आगे जाकर के जो है वो भौतिकता में पढ़ करके भटक गया है ना। जिस तरीके से मैंने उदाहरण दिया कि सारा जीवन जो है जिसने, मतलब आपने भक्ति की, परंतु बुढ़ापे में जाकर के या किसी भी सिचुएशन की वजह से जो है आप भटक गए हैं ना, बच्चों में या फिर संतान में, उनके बच्चों में, पोते पोतियों में, धन वगैरह वगैरह, या इस तरीके से जो है किसी भी चीज़ के प्रति आप आसक्त हो गए हैं, पूजा पाठ करना जो है आपने एकदम से छोड़ दिया, या लाइफ में कुछ एक ऐसी घटना हो गई है जिसके उससे जो है आप पूरी तरीके से जो है हिल चुके हैं, और बस अब भक्ति करना आपने छोड़ दिया है। तो भगवान अब उसके बारे में बोल रहे हैं कि जो दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहता है, जैसे कि भरत महाराज का उदाहरण है ना। भरत महाराज ने जो है लंबे समय तक वो किया था, परंतु किस प्रकार से माया में पड़ गए थे, है ना। माया में पड़ने के बाद जो है अपने अंत में, है ना, मतलब किस तरीके से जीवन का अंत जो है भौतिकता में पड़ करके जो है हुआ था। तो उनको जो है भगवान बोल रहे हैं कि क्या होता है, ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने लंबे समय तक योग किया हो, भक्ति की हो, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जो अति बुद्धिमान होते हैं, अर्थात उनको भक्तों के घर में जन्म प्राप्त होता है। और एक भक्त के घर में, एक भक्त के परिवार में जन्म प्राप्त होना, भगवान बोल रहे हैं कि निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है ना। अमीरों के घर में पैदा होना ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक भक्त के घर में आपके माता पिता कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, है ना, तो ऐसे कुल में जन्म मिलना, भगवान बोल रहे हैं, वो अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति जो है प्रोत्साहन प्राप्त होता है, आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है, उसको अपने बचपन से ही उसको भगवान की भक्ति करने में उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो उसके लिए उस जीवन के वास्तविक सिद्धि को, परम सिद्धि को प्राप्त करना अत्यंत क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी ऐसी परिस्थिति है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि केवल ऐसा नहीं, अभी देखिए अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तियों के, किनके घर में, बड़े बड़े आचार्यों के कुल में उनको जन्म प्राप्त हो जाता है, जो बड़े बड़े गोस्वामी हुए हैं उनके कुलों में उनको जो है जन्म प्राप्त हो जाता है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां उस भक्त को प्राप्त होती है, उस भक्त के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि वो बड़े बड़े जो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं उदाहरण के तरीके से प्रभुपाद जी की ही संतान के रूप में जन्म प्राप्त हो जाना, है ना। तो बड़े बड़े आचार्यों के, बड़े बड़े जो इतने बड़े भक्त हैं जिन्होंने पूरे इस जगत में जो है हरि नाम की जो है एक लहर
चला दी, या हर किसी का जो है पूरे विश्व का कल्याण किया, जो जगत गुरु है ना, तो ऐसे ऐसे महान योगियों के कुल में जन्म जन्म प्राप्त हो जाता है। और ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं, और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण वो हमेशा श्रद्धावान भी होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान बता रहे हैं कि जो लंबे समय तक वो करता है तो उनको कैसा जीवन प्राप्त होता है। वो ऐसे महान भक्तों के घर जन्म लेते हैं, जो आगे जाकर जो अत्यंत विद्वान होते हैं, और आगे जाकर के वो जो है गुरु भी बनते हैं, जो क्या बोलते हैं, पूरे समाज को जो है मार्ग दिखाते हैं। और भारत में ऐसे ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अप्राप्य विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। और इस तरीके से जो है प्रभुपाद जी जो है बताते हैं कि सौभाग्यवश हमारे जो गुरु हैं, प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, विष्णुपाद श्री श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ, है ना। प्रभुपाद जी जो हैं, प्रभुपाद जी का जन्म भी कहाँ हुआ? प्रभुपाद जी का जन्म, जो प्रभुपाद जी के जो पिता हैं, वो भी एक बहुत जो है भगवान कृष्ण के जो है भक्त थे, जिन्होंने प्रभुपाद जी को 5 वर्ष की आयु से ही जो है कृष्ण की भक्ति में लगाना, जो है कृष्ण भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए अपना हर अथक प्रयास किया। हमेशा जो है प्रभुपाद जी के जो पिताजी जो है वो प्रभुपाद जी को बड़े बड़े संतों से मिलवाते, बड़े बड़े भक्तों से मिलवाते कि मेरे बच्चे को जो है, मेरी संतान को आप आशीर्वाद दीजिए कि ये भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बने, है ना। उन्होंने कभी प्रभुपाद जी को जो है भौतिक माया एकत्र करने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने, जैसे आज के समय हम क्या देखते हैं, माता पिता जो है अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं खूब पढ़ लिख करके बड़ा इंसान बनने के, है ना, कि खूब धन कमाए मेरा बेटा, खूब बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा बंगला हो मेरे बेटे का, वाह मेरा बेटा, है ना। तो आजकल जो है माता पिता अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं खूब पैसा कमाने के लिए, परंतु प्रभुपाद जी के पिताजी जो हैं, है ना, प्रभुपाद जी के जो पूज्य पिताजी हैं, उन्होंने कभी प्रभुपाद जी को धन के प्रति जो है आसक्त होने के लिए ज्ञान नहीं दिया। हमेशा कृष्ण के प्रति आसक्ति जो है उन्होंने उत्पन्न करने के लिए बड़े बड़े संतों का संग करवाया, बड़े बड़े जो है गोस्वामियों का संग करवाया। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मुझे और जो मेरे गुरु महाराज हैं, विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनको, हम दोनों को ही ऐसा सौभाग्य, ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया, और बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी जो है भेंट हुई है ना। तो किस तरीके से भगवान की ही ऐसी महिमा हुई है कि मैं अपने जो है ऐसे परम जो गुरु महाराज हैं उनसे जो है मिल सका, या हम दोनों मतलब हम दोनों की भेंट हो पाई, मेरे और मेरे गुरु महाराज की। और जो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनके जो पिताजी हैं वो भी हमारी इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो है उनके आचार्य रहे हैं ना, बहुत बड़े आचार्य रहे हैं। और उसमें भी मतलब क्या, एक बहुत बड़े वकील रहे हैं, है ना, बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के या इस तरह के मतलब उच्च पद के अधिकारी रहे हैं। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के जो पिताजी हैं वही उनके गुरु भी हैं, और उनके पिता ही उनके गुरु हैं। उनके पिता भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो पिता हैं, उन्होंने अपने बेटे को जो है दीक्षा प्रदान की, मंत्र की दीक्षा, कि तुम जो हो अभी कृष्ण की भक्ति के लिए जो है आगे बढ़ना शुरू करो, है ना। तो उन्होंने बहुत लोगों को जो है कृष्ण भावनामृत या फिर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाया, उनको ज्ञान प्रदान किया। तो इस तरीके से जो है प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम दोनों जो हैं ऐसे ही व्यक्तियों में से एक हैं, जिनको ऐसे कुल में जन्म प्राप्त हुआ, जिनके माता पिता ने जो है हमको बचपन से कृष्ण भक्ति के मार्ग पर जो है प्रशिक्षण प्रदान किया। और अब उनको किस प्रकार से जो है कितने महान आचार्यों में जो है उनको जाना जाता है, वो हम सबके सामने है ना। जी आगे। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है ना। तो जो भक्ति के मार्ग पर चलता है, जो इस योग के मार्ग पर चलता है, तो वह क्या करता है, वो ऐसा ऐसा भक्त के घर में इस प्रकार का जन्म प्राप्त करके वो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। जो उसने भक्ति की है, जो उसने पिछले जन्म में भक्ति की थी, वो भक्ति उसको वापस से पुनः एज इट इज फॉर्म में उसको वापस मिल जाती है।
भरत महाराज की जिस प्रकार कथा आती है कि भरत महाराज जो है उनका पतन हुआ, परंतु जब उनका दोबारा से फिर से जड़ भरत के रूप में, है ना, या फिर भरत महाराज के रूप में जब उनको पुनः जन्म प्राप्त होता है, तो उनको अपनी पूर्व दिव्य चेतना जो है वो वापस से उनको जो है मतलब मिल जाती है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति भक्ति करता है तो अगले जन्म में जो है उसको उसकी पहले जन्म की हुई भक्ति जो है, भक्ति रूपी जो दिव्य चेतना है, दैवी चेतना जो है, कॉन्शियसनेस है, कृष्णा के प्रति समर्पण भाव वाली जो कॉन्शियसनेस है वो उसको वापस से प्राप्त हो जाती है। और फिर वो पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे की तरफ उन्नति करता है। उसको शुरुआत से शुरू नहीं करना होता है। भक्ति के मार्ग पर हम शुरुआत से शुरू नहीं करते हैं, परंतु कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये जितने मार्ग हैं इनमें अगर हम थोड़ी सी तरक्की करते हैं, अगर हम अपने जीवन के लक्ष्य को इनके माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाते, हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सके, तो हमको जो है अगर अधूरा 0.1% भी अगर हम पीछे रह जाते हैं उस चीज को अचीव करने से, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने से, तो हमको दोबारा जन्म मिलने के बाद हमको स्टार्टिंग से फिर से शुरू करना होता है। परंतु भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में आप जितनी भी प्रोग्रेस करते हैं वो प्रोग्रेस आपको आगे जो है एज इट इज जो है वापस मिल जाती है, और आपको हमेशा तरक्की करनी होती है, पीछे नहीं आना होता है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान यहाँ बोल रहे हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है ना। तो बोल रहे हैं कि अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना के कारण वो ना चाहते हुए भी वो भक्ति की तरफ आकर्षित होता है, भक्ति करने के मार्ग की तरफ वो आगे बढ़ता है। और जो ऐसा जिज्ञासु योगी होता है वह समस्त प्रकार के शास्त्रों के अनुष्ठानों से भी परे स्थित होता है। उसके वेद शास्त्र के जो अनुष्ठान है, नियम है, वो उनसे बहुत परे होता है। उसको उन अनुष्ठानों का भी पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने पहले जन्म से जो है एक ऐसा कोष इकट्ठा किया हुआ होता है, भक्ति रूपी जो कोष इकट्ठा किया होता है, वो उस दैवी चेतना के माध्यम से भगवान के जो है आशीर्वाद से जो है वो निरंतर आगे की तरफ बढ़ता है। और इन भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाले जो समस्त प्रकार के शास्त्रों के अनुष्ठान हैं उनसे जो है हमेशा जो है काइंड ऑफ विरक्त रहता है, और केवल भक्ति में आगे बढ़ने का जो है प्रयास करता रहता है। मैं अगर अपना बताऊं, ये चीज, ये वाला जो श्लोक जो है वो मैं भी मतलब इसको फील कर सकता हूं, क्योंकि मैं जब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है आप सबको दे रहा हूं। मैं जब छोटा था तो साउथ इंडियन मूवीज जब आप देखते हैं, साउथ इंडियन मूवीज में देखना कि किस प्रकार से लाइक शास्त्रीय या फिर हमारी जो संस्कृति है ना, मतलब मंत्रोच्चारण है ना, भगवान से संबंधित कितना वो होता है ना। तो उसमें जो मंत्रों का उच्चारण जो होता है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, मतलब इस तरीके से बहुत मंत्रों का उच्चारण होता रहता है या इस तरीके से। तो जिस टाइम पे लाइक बच्चों का अट्रैक्शन जो कहीं और गानों के ऊपर होता है, तो मेरा अट्रैक्शन जो है वो इन मंत्रों की तरफ, मेरा बचपन में, मैं 5 साल की आयु में, 6 साल की आयु में मेरा अट्रैक्शन जो है वो इनके प्रति होता था। मुझे मंत्र नहीं पता है कि कौन से मंत्र बोलूं या किस तरीके से वो करूं, मैं जस्ट इस टोन में कुछ भी अब्बा जब्बा डब्बा करता फिरता था। बस इस ये जो मंत्र बोलने का जो एक तरीका होता है, क्योंकि मुझे आता ही ये था, बस इसके प्रति अट्रैक्शन है। मैं आशा मतलब कुछ भी बोलूंगा, बस मेरे को वो टोन जो है, मंत्र मुझे नहीं पता है पर मेरा अट्रैक्शन उसकी तरफ है ना। तो भगवान यहाँ वही बोल रहे हैं कि अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वो ना चाहते हुए भी अपने आप इस योग के नियम की ओर आकर्षित होता है, अपने आप वो भक्ति की ओर आगे बढ़ता है, भक्ति के प्रति आकर्षित होता है। कि कोई भी भक्त जाता हुआ दिखाई दे जाएगा, अभी भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स, आपको वीडियोस दिखाई दे जाएंगी
जिसमें कोई भी मतलब छोटे छोटे बच्चे जो हैं मतलब आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। गली में जो है नगर संकीर्तन हो रहा है, हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, और माता पिता जो है वो उंगली पकड़ करके जो है अपने बेटे के साथ जा रहे हैं। बेटा खड़ा हो गया रास्ते में, माता पिता बोले चलो आगे, नहीं जा रहा है, वो वहीं खड़ा होकर के सुन रहा है, पैर थिरक रहे हैं, वहां पे खड़ा होकर के नाच रहा है। तो ये क्या होते हैं, पूर्व जन्मों के जो है की हुई भक्ति होती है, जिसके कारण वो जो है ना चाहते हुए भी उसके प्रति जो है आकर्षित होता है। प्रयत्यनादयत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस् ततो याति परां गतिम्। और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर के सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जब वह योगी समस्त प्रकार के कल्मशों से शुद्ध होकर के, है ना, समस्त प्रकार के कल्मशों से मतलब समस्त प्रकार के इंद्रिय भोग की इच्छाओं से मुक्त होकर के, समस्त प्रकार के कल्मशों से शुद्ध होकर के सच्ची निष्ठा के साथ, है ना, पूर्ण समर्पण के साथ आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, भगवान की भक्ति करने का जो है निरंतर प्रयास करता है, तो एंड एट द एंड अंत तो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात, है ना, क्योंकि उसने अनेकानेक जन्मों तक अभ्यास किया है, फाइनली उसको जो है परम सिद्धि लाभ जो है वो प्राप्त होता ही होता है, और वो अपने परम गंतव्य को प्राप्त करता है। क्योंकि इस भक्ति के मार्ग पर कोई नुकसान ही नहीं, वो केवल और केवल वो जितना भी वो कर रहा है, अगर वो भटक भी जा रहा है तो उसको घाटा नहीं हो रहा है, उसने जो भी एकत्र किया वो उसको एज इट इज आगे मिल जा रहा है। तो एक तो टाइम ऐसा आएगा ना कि जब उसका जो गुल्लक जो है ना, उस निष्ठा का या उस क्या बोलते हैं भगवान की भक्ति रूपी कोष का पूरा भर चुका होगा, जिसके द्वारा उसको जो है भगवान के जो है भगवत धाम में जो है प्रवेश प्राप्त होगा, है ना। तो क्योंकि गुल्लक में से तो कुछ निकल नहीं रहा है, जितनी भी भक्ति कर रहे हैं एक एक सिक्का करके भी जोड़ रहे हैं, एक समय तो आएगा जब भगवान की भक्ति रूपी कोष से उसका जो जीवन का गुल्लक जो है वो पूर्ण रूप से भर चुका होगा, है ना, और फाइनली जो है वो इस जीवन मरण के चक्र से जो है छुटकारा प्राप्त करेगा। परंतु और जो वो हैं कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग रूपी जो गुल्लक हैं, उनमें तो आप जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस करके जितना भी आप धन एकत्र करते हैं, या जो भी मतलब उस योग का अभ्यास करके आप जो भी तरक्की करते हैं, आपकी मृत्यु के साथ ही वो आपका किया हुआ जो प्रोग्रेस जो है, प्रोग्रेस रूपी गुल्लक जो है वो यहीं फूट जाता है, सब कुछ यहीं गिरा रह जाता है, आपके साथ कुछ नहीं जाता है ना। परंतु भक्ति रूपी योग के जो सिक्के हैं, है ना, वो आपके साथ आपके अगले जीवन में भी आपके साथ जाते हैं। इसीलिए भक्ति जो है, भक्ति ऐसा इंश्योरेंस है, वो लाइफ इंश्योरेंस है ना, सबसे अच्छा लाइफ इंश्योरेंस, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना। तो जो हम यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस देते हैं, भैया वो लाइफ इंश्योरेंस जब तक आप यहाँ हैं तब तक ही आप उसका फायदा उठाते हैं, और सच्ची बताएं तो फायदा भी क्या ही उठाते हैं, क्योंकि वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या ऐसा वैसा बाद में जाकर के इतने झमेले होते हैं कि पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी नई चीज़ें साथ में ला करके दे देते हैं। आपने खूब मतलब मेरे सामने जो है एक एग्जाम्पल है, मेरे जानकारी में जो है एक के पिताजी जो है उनका देहांत हो गया, है ना। अब उनके पिताजी गए, उन्होंने 50 लाख का उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है, सैलरी का, मतलब उन्होंने खुद से सेविंग कुछ नहीं है, सेविंग खाली उनके पास 4 लाख रुपए सेविंग है, या इस तरीके से बस, सेविंग कुछ नहीं है। सेविंग किसमें, हालांकि सैलरी जो है, सैलरी उनकी 1 लाख या 1.5 जो है 1.5 लाख के आसपास वो कमा रहे थे। उन्होंने क्या किया, बस ये सोच करके कि लाइफ इंश्योरेंस है ना, कि इकट्ठा होता रहेगा इकट्ठा होता रहेगा, या इस तरीके से, तो उन्होंने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उन्होंने वो करवाया, क्या बोलते हैं 50 लाख तक का, या 50 से भी ज्यादा का था वो, मेरे सामने का वो है, मैं वहीं पर था, है ना, मेरे सामने मैं वो डॉक्यूमेंट्स जो है मेरा दोस्त के साथ बैठ करके मैंने ही जो है वो सब कुछ चेक किया कि अच्छा क्या कुछ है, ताकि थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। अभी देखिए कुदरत का क्या हुआ, वो जितना भी इकट्ठा किया था एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था, वो एक्सीडेंट होता है, अगर किसी की एक्सीडेंट से अगर मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट से कुछ शारीरिक हानि हो रही है, तो आपको वो इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हो। उनको हुआ हार्ट अटैक, वो एक्सीडेंट में इनको इंक्लूड नहीं होता है, मतलब जीवन की करी कमाया गया सब कुछ गया वेस्ट, कुछ भी नहीं हाथ आया,
ना जिंदगी के साथ में जब वो जीवित थे तब वो उसका यूज कर पाए, और जिंदगी के बाद भी उसका यूज नहीं कर पाए। तो जो भौतिक ऐश्वर्य हम इकट्ठा कर रहे हैं, आप विश्वास मानिए वो किसी काम का नहीं है, ना वो यहाँ आपके काम आने वाला होता, और जब आप जाते हैं तो खाली हाथ ही चले जाते हैं, तब भी आप साथ नहीं लेके जाते। परंतु भक्ति ऐसा इंश्योरेंस है जो इस जीवन में भी आपके साथ रहता है, आपको परम शांति यहाँ प्रदान करता है। जब तक आप यहाँ इस भौतिक शरीर में रहते हैं, तब तक आप एक परम शांति को जो है महसूस करते हुए जीवन जो है बड़ी शांति से ये भौतिक जीवन जीते हैं। और जब ये जीवन समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात अगर आगे जीवन प्राप्त हो रहा है, अगर आगे जन्म प्राप्त हो रहा है, तो आपको किया हुआ एज इट इज जो है वापस मिल जा रहा है। जो भी आपने कमाया है सब कुछ आपको यूं का यूं, है ना, कोई भी 1% भी टैक्स नहीं लगता है कि कट जा रहा है या इस तरीके से, कुछ भी नहीं, सारा का सारा एज इट इज फॉर्म में फिर इकट्ठा करो, है ना। तो ये जो है सबसे बड़ा जो है लाइफ का इंश्योरेंस है ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आगे तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मदोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से भी बढ़कर होता है। तो जो एक भक्त होता है, भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसा योगी पुरुष अथवा ऐसा कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, वो बड़े बड़े तपस्वी से भी, बड़े बड़े ज्ञानी से, बड़े बड़े सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो, हर प्रकार से तुम एक भक्त बनो, हर प्रकार से तुम एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बनो, है ना। क्योंकि ये जो है हर किसी से श्रेष्ठ है, बड़े बड़े तपस्या करने वाले तपस्वियों से श्रेष्ठ वो है, बड़े बड़े ज्ञानियों से श्रेष्ठ एक भक्त है, और बड़े बड़े सकाम कर्मियों से भी सर्वश्रेष्ठ कौन है, एक भक्त है। यस माता जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धया भावन् भजते यो मां समे युक्तं तमो मतः। तो भगवान अब जो है फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं, और समस्त योगियों में से भी जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण रहता है, बोल रहे हैं समस्त योगियों में से जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उनमें से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा से जो मेरे परायण रहता है, हर वस्तु में मेरा जो है मुझे देखता है और हर वस्तु को मुझ में देखता है, हर समय केवल मेरा ही चिंतन करता रहता है, चाहे जीवन में सुख आए चाहे जीवन में दुख आए, हर स्थिति को जो है मेरा ही आशीर्वाद समझ के, मेरी ही कृपा समझ के जो है मेरे श्रद्धा से पूर्ण रूप से जो है परायण रहता है, और अपने अंतःकरण में हमेशा मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है। तो भगवान बोले कि जो इस प्रकार से अपने अंतःकरण में मेरे विषय में निरंतर सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता रहता है, वह योग के इस जो ये प्रोसेस है, इसके माध्यम से परम अंतरंग रूप में, मतलब है, हर योगी में, समस्त भक्तों में भी वह सर्वोच्च है, ये मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ये अध्याय है 6 वो समाप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।